Hello students. So we are reading chapter number 6, that is tissues, and so far we have learnt about plant tissues. Plant tissues के बारे में हमने पढ़ा है और प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़े हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ा है, परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ा है, एंड देन परमानेंट टिश्यूज़ के भी टाइप पढ़े हैं. ठीक है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, फिर सिंपल के कुछ टाइप्स थे. तो ये आपको जो है ब्लॉक डायग्राम बना के याद करना है. आई हैव सेंड यू इन द नोट्स. नेक्स्ट इज़ एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ क्या होता है? देखो, टिश्यूज़ के काम क्या होते हैं वी ऑलरेडी नो. जैसे कि क्या होता है, प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, बट एनिमल्स में क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम ब्रीद कर रहे हैं, अभी जो मिनिमम हम मूवमेंट कर रहे हैं दैट इज़ ब्रीदिंग. जब हम ब्रीद कर रहे हैं आवर चेस्ट इज़ मूविंग. ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? तो इसके लिए क्या है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं. ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मसल सेल्स. जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तब ये मूवमेंट होता है. ऐसी कोई भी जो चीज़ है, ठीक है, चीज़ बोले तो मूवमेंट, जो कोई भी जो मूवमेंट है हमारी बॉडी में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मसल टिश्यूज़ की वजह से. ठीक है, इसके अलावा देखो, हम ब्रीद करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है हमें पता है, लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर उसके बाद में पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, सो इन सेल्स को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है आपको पता है, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है. एनर्जी, जो एनर्जी हमें मिलती है वो किसके ज़रिए मिलती है, रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन मिलता है. ठीक है, तो इस पूरी जो प्रोसेस है उससे ये जो पूरी प्रोसेस है ये हेल्प करती है हमारी एनर्जी को लेने में. ठीक है, ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. एंड ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसको ब्लड कैरी करता है. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, फूड टू ऑल सेल्स है, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट. ठीक है, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा है, वेस्ट भी लेकर जाता है. सो हार्मोन्स होते हैं, सोल्ट्स होते हैं, सो इट कैरीज ए लॉट ऑफ थिंग्स. तो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल. ये ब्लड है, हमने ब्लड के बारे में क्यों पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड इज़ अनदर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू. ठीक है, ब्लड इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो अभी हम देख रहे हैं कि कोई कनेक्टिव टिश्यू है, कोई मस्कुलर टिश्यूज़ है, और तो ऐसे और भी टिश्यूज़ होते होंगे. ठीक है, और उनके क्या काम है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी एनिमल टिश्यूज़ में. ठीक है, सो ब्रॉडली क्लासिफाइड जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप के हैं. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़. अभी हम सबको वन बाय वन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़. जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी. हमारी एनिमल बॉडी के अंदर जो भी कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसका वो कहलाता है एपिथेलियल टिश्यूज़. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ के भी आगे और भी पार्ट्स हैं जिसमें किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की का प्रोटेक्शन होता है, अलग अलग टाइप की कवरिंग होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है, तो देखो, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. अधिकतर जो ऑर्गन है, कैविटीज़ हैं, वो सब जो है इससे कवर्ड होती हैं. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ठीक है, जैसे कि हार्ट है वो एक मतलब एक जो सिस्टम है, स्टमक है वो लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग है. लीवर अलग है, पेनक्रियाज अलग है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में अलग है, किडनीज अलग है. सो हाउ दे आर डिफ्रेंशिएटेड, हाउ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट इज़ बिकॉज ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़. ठीक है, सब जो है इसके अंदर कवर्ड होते हैं. द स्किन, the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissues. ठीक है, epithelial tissues are tightly packed and form a continuous sheet. देखो ये जो एग्जांपल है, तो देखो ये टाइटली पैक होती हैं, जैसे कि हमारी फ्लोर के ऊपर टाइल्स एक दूसरे से ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, कुछ इसी तरीके का पैटर्न होता है इसका. ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स हैं, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन एवरी टाइप यू कैन सी कि दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. ठीक है, देखो, epithelial tissues are tightly packed and form continuous sheet. They have only a small amount of cementing material between them. अब देखो, जैसे कि घर पे ही मैंने फ्लोर वाला एग्जांपल दिया है, तो वो एक टाइल दूसरे टाइल से कनेक्ट होने के लिए कोई ना कोई तो मटेरियल उनके बीच में चाहिए होता है ना. तो यहाँ पर भी होता है एक सीमेंटिंग टाइप मटेरियल. सीमेंटिंग का मतलब ये नहीं कि सीमेंट ही है, एक ऐसा मटेरियल जो सीमेंट का एनालोगस है. ठीक है, एंड ऑलमोस्ट नो इंटर सेलुलर स्पेसिस. ठीक है, जैसे एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है. ठीक है, ऑब्वियसली एनीथिंग
एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट, हर हम पता है अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है तो उस एपिथेलियल टिश्यूज़ के ज़रिए तो कम से कम एक लेयर के थ्रू तो ज़रूर गुजरना होगा, क्योंकि हर ऑर्गेन के ऊपर ही ये है। हमारी स्किन है उसके ऊपर भी एपिथेलियम टिश्यू है। एज अ रिजल्ट द परमिबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द exchange of materials between the body and the external environment and also between different part of the body, ठीक है। regardless of the type of all epithelium is usually separated from the underlying tissue of, and देखो हम क्या किस तरीके से मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, देखो हम सबके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके बारे में हमने क्या जाने कि सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती इसके अंदर। इट कवर ऑल ऑर्गन्स, चाहे स्किन हो, लाइनिंग ऑफ माउथ वगैरह वगैरह सबके अंदर ये टिश्यू होता है। क्लासिफिकेशन स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, इसे सिलिएटेड भी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या होता है, अरेंज्ड एंड टू एंड। देखो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो एंड टू एंड ये आप देख सकते हो एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। फॉर्म लाइनिंग ऑफ कैविटीज़ माउथ, ईसोफिगस जो हमारी फूड पाइप है, नोज़, एल्वियोली हमारी लंग्स के अंदर होते हैं। आपको पता है बलून टाइप स्ट्रक्चर जो आगे ब्रोंक है, फिर ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होकर एल्वियोली के अंदर वो हो जाता है। तो वो सब जो हैं ये सारे स्क्वैमस एपिथेलियम से बने होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्म ब्लड वेसल्स, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन, ठीक है। और क्या है, अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। बहुत सारी लेयर्स के अंदर होता है। लाइक अगर जैसे हमारी स्किन है, अगर ऊपर की एक लेयर, बहुत ऊपर वाली लेयर अगर हट भी जाती है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फिर जो है हमें पेन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि देर आर ए लॉट ऑफ लेयर्स। तो फिर जो है ब्लड हमें अगर बहुत ज़्यादा डीप में अगर लगती है तो ब्लड जो है वो लूज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। नेक्स्ट इज़ क्यूबिकल एपिथेलियम। जो क्यूबिकल एपिथेलियम है इसका देखो ये कुछ इस क्यूब नाम से ही पता चला, क्यूबॉइडल मतलब देयर इट हैज़ द शेप ऑफ क्यूब्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई हाइट नहीं थी, मतलब है बट कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यूब है प्रॉपर, तो क्यूब शेप की सेल होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, किडनी के अंदर, थायराइड वेसिकल्स के अंदर, एनी ग्लैंड्स भी कौन सी, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो पसीने जिन ग्लैंड्स से आता है, ठीक है। एंड सलाइवरी जो लार छोड़ती हैं वो ग्लैंड्स। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। एंड फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज में भी ये पाए जाते हैं। थर्ड इज़ कोलमनर एपिथेलियम। ये देखो किस तरीके से दिखती हैं, कुछ इस तरीके से दिखती हैं, ठीक है। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, जहाँ भी एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होगा एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ, चाहे इंटेस्टाइन में हो, ठीक है, चाहे जो टोल एपिथेलियल सेल्स हैं वो सारी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जहाँ भी सिक्रेशन होगा। दिस इस कोलम वर्ड का मतलब क्या होता है, पिलर। ये देखो खंबे टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमें, ठीक है। सो एपिथेलियम facilitates movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissues also has cilia, which are hair. cilia क्या होता है, hair like projection, ठीक है, on the outer surface of epithelium. आपने देखा है ना, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसके अंदर भी पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, तो वहाँ पर विलीज होती हैं, ठीक है, सिलिया होता है। तो ये क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दिस, इसी वजह से इसको हम सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम भी बुलाते हैं, ठीक है। सो ये है, इसके अंदर यही नोट्स के अंदर मतलब मैंने यही डाले इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कहाँ होता है, और थ्रेड्स होते हैं इसके सरफेस के ऊपर जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है, आपने डाइजेशन वाला प्रोसेस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है सिलिया, ये किस तरीके से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब सरफेस एरिया जो बढ़ा देता है ये स्ट्रक्चर, इस वजह से। लास्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, हाउ इट लुक्स, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, स्क्वैमस मतलब ये वाला भी रहेगा, ठीक है, और ये कोलमनर मतलब ऐसे ऊपर की तरफ भी रहेगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो स्क्वैमस एपिथेलियम अगर है और वो अगर वो लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाए तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, यूट्राइन में और ईसोफेगस में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, पूरा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जैसे
चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी आया था। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड, हमें ये पता चला था कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ठीक है, वही सब हम जानेंगे। आखिर ये क्या कनेक्ट करता है, कैसे कनेक्ट करता है। तो देखो हम ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं, आपस में उनके अंदर जगह होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये अलग अलग ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है, ठीक है। ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का यही तो काम होता है, कनेक्ट करने का, ठीक है। सो ब्लड हैज़ ए फ्लूइड, फ्लूइड का पता ही होगा आपको, मतलब फ्लूइड के अंदर वो आती है जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, लाइक लिक्विड एंड गैसेज। सो हियर फ्लूइड स्टैंड्स फॉर द लिक्विड। सो फ्लूइड मैट्रिक्स कोल्ड प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है जिसके अंदर आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सारी सस्पेंड कर रही होती हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, सोल्ट हार्मोन होता है, ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो देखो हम इन सब के बारे में एक तरीके से जानते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम ब्रॉडली जो है वो 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड, ठीक है। सो सबसे पहले हम एरियोलर के बारे में जानते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर क्या होता है, फील स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पर क्या है इस चैप्टर में, मतलब समझना तो है ही, इसके साथ साथ जो मतलब डेटा ज़्यादा है, हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो देखो अगर आप नाम से उस चीज़ को समझोगे, लाइक कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसके हिसाब से जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो इसका काम क्या होता है, कवरिंग करना। तो ओब्वियसली वो ऐसे ही ऑर्गन्स के अंदर आएगा जहाँ पर कवर करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गन के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू रहेगा, लेकिन इनके नाम से, इनके फंक्शन के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ, कम से कम यहाँ पर तो ज़रूर होगा इस टाइप से, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, जो भी ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करते हैं, जैसे स्किन एंड मसल्स के बीच में हो गया, अराउंड ब्लड वेसल्स के बीच में, नर्व्स के बीच में एंड बोन मैरो के बीच में, ठीक है। बस यही काम होता है इसका। एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू, इसका काम क्या होता है, ये इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। इंसुलेटर मतलब रोक देना, कंडक्शन नहीं होता, एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जैसे वुड है, वुड इज़ एन इंसुलेटर, तो वुड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना, तो ये जो है ये एक इंसुलेटर का काम करता है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या करता है, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। हीट को नहीं निकलने देता है, क्योंकि हीट जो है उसकी ज़रूरत भी होती है हमारे डाइजेशन में, ठीक है, एंड अदर थिंग्स में। सो फाउंड, ये मिलेगा कहाँ, फाउंड बिलो स्किन, ठीक है, जैसे हार्ट और ब्रेन है ना उसके आसपास, ठीक है, और जो हमारी आईबॉल्स होती हैं, ठीक है, उसके अराउंड ये मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड है दैट इज़ स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू जो है ये किस किस चीज़ से बना होता है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स रहेंगे, बोन, लिगामेंट्स, टेंडोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन क्या होता है आपको पता है, ये बोन्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हो कि ये बोन क्या है, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, एक ढांचा प्रोवाइड करती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, टूट जाती है हमारी बोन अगर कोई ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो उसके ऊपर, और मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, और लाइक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग्स। लिगामेंट्स हैं, एक बोन दूसरे बोन से जिस तरीके से कनेक्ट होती है जिसकी वजह से मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिगामेंट्स। ये बोन्स को कनेक्ट करता है और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, टेंडोन्स, ये क्या करता है, मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। ये फाइब्रस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनकी वो लिमिटेड होती है, मतलब एक हद तक ही फ्लेक्सिबल हैं, अगर उससे ज़्यादा आप कोई प्रेशर पड़ेगा किसी भी रीजन से तो वो ब्रेक हो जाएंगे। फोर्थ इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता है जो हमारा आउटर ईयर है, नोज़ का जो फ्रंट पार्ट है वो कार्टिलेज से बना होता है। ये बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, उतने हार्ड नहीं होते जितने की बोन्स होती हैं, और इलास्टिक होते हैं। लाइक आपका जो आउटर ईयर है उसका फोल्ड कर सकते हो तो इलास्टिक है। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स प्रेजेंट इन नोज, ईयर्स एंड लिरिंग्स। लिरिंग्स कहाँ होता है, हमारे गले में, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। लास्ट बट नोट द लीस्ट इज़ फ्लूइड वेस्कुलर। ये फ्लूइड भी बोल सकते हैं इसको, वेस्कुलर भी बोल सकते हैं, और टिश्यू, और इसके अंदर क्या आता है, मेन हमारा ब्लड आता है, ठीक है। तो इसके बारे में ही पता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा, और इसके अंदर ये सब जो है
सस्पेंडेड रहते हैं और इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। आरबीसी है, आरबीसी के इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीसी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही O2 जो है वो इससे अटैच हो जाती है और ये ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में। WBC से आपको पता है हमारी जो अंदरूनी सेना है जो रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है वो WBCs है। एंड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लोटिंग में। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो ये क्या करती है, क्लोट कर लेती है वहाँ पे विटामिन K की हेल्प से, ठीक है। और वो इस टाइप का क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है और क्लोट हो जाता है और ब्लड जो है आगे फ्लो नहीं करता, ठीक है। इसके आगे जो टाइप हैं दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी की क्लास में ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इन टिश्यूज़ को लर्न करो, ठीक है। देखो ये बता रखा है एडी पार्ट के बारे में, ठीक है। और ये ब्लड के बारे में बता रखा है, ये प्लाज्मा सेल है, ठीक है। तो ये सारे बता रखिए। आप जो है एक बार इसका और रीडिंग कर लेना, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।